Hello students, I am going to continue the chapter differentiation of 12th standard, exercise 1.1 question number 3 and example number 13. So y is equals to log of root 1 minus cos 3x upon 1 plus cos 3x. So first we are going to remove this root, so we will get here raised to half. After that using the log rule, this half will come in front of this log and 1 minus cos 3x upon 1 plus cos 3x. Now since there is a division, we have to take the subtraction of this log. So half log of this bracket minus log of this bracket. And now we consider this whole bracket, that is 1 minus cos x as a x and this one is also x. Since we are going to use the formula of log x. So taking or differentiating with respect to x, dy by dx is equals to half. So log x का फॉर्मूला है दैट इज़ 1 अपॉन एक्स. सो 1 अपॉन जिसके लिए हमने x कंसिडर किया है वो मैंने नीचे लिखा है इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो x है उसका डेरिवेटिव दैट इज़ 1 माइनस कॉस 3x. एंड सिमिलरली वी हैव टू डू इट हियर दैट इज़ लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स. सो x मैंने कंसिडर किया है 1 प्लस कॉस एक्स 3x के लिए इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस कॉस 3x. नाउ दिस हाफ एज इट इज़, दिस टर्म इज एज इट इज़. Now the derivative of 1 is 0 and the derivative of cos 3x. So here we considering here cos 3x in ये मतलब हम इसको ऐसा लिखेंगे that is it is a cos x. So what is the formula of cos x? That is minus sin 3x. So this minus minus becomes plus sin 3x into the derivative of 3x that is 3. एक स्टेप मैंने यहाँ पे ओमिट किया है, सो हमने डायरेक्टली यहाँ पे 3 लिया है. ये भी ऐसा ही रहेगा. Derivative of 1 is 0 and the derivative of cos x is minus sin 3x and the derivative of 3x is 3. Now see the next step. So half as it is. ये जो न्यूमरेटर में है that is 3 sin 3x upon 1 minus cos 3x is as it is. Now see यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा. ये 3 sin 3x upon 1 plus cos 3x. Half is as it is. Now I'm going to take the LCM of this, so taking the product of these two in the denominator, now taking the cross. So 3 sin 3x plus now ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 3 sin 3x इंटू 1 दैट इज 3 sin 3x. इसको हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 sin 3x इंटू cos 3x. नेक्स्ट इन दोनों का भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो 3 sin 3x एंड माइनस 3 sin 3x इंटू cos 3x. ये दोनों टर्म्स कैंसिल होगी. सो हाफ यहाँ पे 3 प्लस 3 दैट इज 6 sin 3x अपॉन, सो सी हियर a प्लस बी एंड a माइनस बी. सो इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पैटर्न. सो 1 माइनस cos स्क्वायर 3x. सो हाफ ये हाफ 6 को डिवाइड करेगा, सो यहाँ पे आएगा 3. सो वी गेट हियर sin 3x upon, so you know that is sin square theta plus cos square theta is equals to 1. So sin square theta is equals to 1 minus cos square theta. So instead of this I can write here that is sin square 3x and ये sin 3x और इसका एक sin 3x भी cancel होगा. So we get here 3 upon sin 3x that is nothing but 3 into cosec 3x. So this is the answer. Now see the example number 14. So y is equals to log of in root 1 plus cos 5x by 2 upon 1 minus cos 5x upon 2. So see ये वाला 14 वाला एग्जाम्पल एंड 15 वाला एग्जाम्पल दोनों ऑलमोस्ट सेम है. तो पहले हमें क्या करना है, मैं जस्ट गोइंग टू टेल यू द स्टेप्स सो हाउ वी कैन सॉल्व. ये जो रूट है, सो यहाँ पे देखो लॉग एंड रूट है. सो पहले हम ये रूट को रिमूव करेंगे, सो रेज टू हाफ आएगा. आफ्टर दैट सिंस देयर इज अ डिवीजन, सो हाफ आगे लेके हम ये डिवीजन है, सो लॉग की सब्सट्रैक्शन हम करेंगे. दोनों में हमें यही करना है. मैंने स्टेप्स बताया, सो आपको ये सॉल्व करना है. सो 14 एंड 15 फॉर योर होमवर्क. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16. अगेन ये भी सेम ही है. सो लॉग ऑफ 4:2x इंटू, यहाँ पे इंटू साइन है और एक्स स्क्वायर, ये टोटल ब्रैकेट यहाँ पे आपको दिया है, ये नीचे रूट भी है और रेज टू 3/2 है.
सो पहले हम सिंस देयर इज़ अ डिवीजन, सो पहले हम इन दोनों का लॉग लेके एडिशन करेंगे. सो लॉग 4^2x प्लस लॉग ये टोटल रेस टू 3/2. नाउ सी ये जो पावर है वो हम आगे लेंगे, अभी तक हमने डेरिवेटिव नहीं लिया है. सो 2x log 4 प्लस ये 3/2 आगे आएगा. सिंस देयर इज अ डिवीजन वी हैव टू टेक द सब्सट्रैक्शन ऑफ दिस लॉग. सो लॉग x² प्लस 5 माइनस ये भी रूट हम रिमूव करेंगे, हाफ log ऑफ 2x³ माइनस 4. नाउ सी 2 एंड log 4 ये हम थोड़ा सा नज़दीक लिखेंगे और x को साइड में लिखेंगे. Since all these numbers are the constants, so 4, 2 log 4, these are the numbers and x is as it is. Next 3/2 log ये जो टोटल x² प्लस 5 है उसके लिए हम x कंसिडर करेंगे माइनस. नाउ सी यहाँ पे क्या होगा, साइड बाय साइड हम ये 3/2 अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो यहाँ पे 3/2 आया, 3/2 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा. सो 3/4 यहाँ पे होगा. सो माइनस 3/4 log 2x³ माइनस 4. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2 log 4. सो सी ये मैंने कैसे किया, देखो जब हम यहाँ पे अगर कोई नंबर रहता है दैट इज फॉर एग्जाम्पल 3x. So what is the derivative of 3x? It is only 3. Similarly ये भी एक नंबर है यहाँ पे कांस्टेंट. सो इसका x के साथ हम डेरिवेटिव लेंगे तो नंबर क्या आएगा ये. सो 2 log 4 इज द डेरिवेटिव. यहाँ पे 3/2 यहाँ पे log x है. सो वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ log x दैट इज 1/x. सो 3/2 एज इट इज 1/x दैट इज 1/x² प्लस 5 into the derivative of x² plus 5 that is 2x because the derivative of 5 is 0. So मैंने 2x यहाँ पे लिखा है. यहाँ पे माइनस 3/4 as it is into. now again see log x. so log x मतलब log x का डेरिवेटिव है 1/x. so 1/2x³ माइनस 4 into the derivative of this part. so 2x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 2 जा 6x square since there is a cube 6x square एंड 4 का डेरिवेटिव क्या होगा 0. सो ये ऐसे ही हम कैरी करेंगे. यहाँ पे ये 3 और ये x 3x/x² प्लस 5 माइनस यहाँ पे 3 3 ज़ा 9x² अपॉन ये 2 है यहाँ पे. सो 2 इंटू इसमें भी हम 2 कॉमन लेंगे. सो 2 2 ज़ा 4 इन ब्रैकेट वी गेट x³ माइनस 2. So this is the answer of this example. Now question number 17 is also similar to that of the 16. So this one is for your homework. Now the example number 18. So y is equals to log a raised to cos x upon x² minus 3 raised to 3 into log x. Now first we going to separate these terms. So पहले हम क्या लेंगे, तो इन दोनों का डिवीजन है. सो हम टेक यहाँ पे सब्सट्रैक्शन लेंगे. सो लॉग ए रेस टू कॉस एक्स माइनस लॉग ये दोनों टर्म्स में भी इनटू साइन है यहाँ पे. सो माइनस करके या इन दोनों का लॉग लेके हम उनका एडिशन करेंगे. सो लॉग ऑफ x² माइनस 3 ब्रैकेट क्यू प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स. सो नेक्स्ट वन दैट इज ये पावर है. सो लॉग के आगे आएगी. सो कॉस एक्स लॉग ए माइनस ये भी पावर हम आगे लिखेंगे माइनस. सिंस देयर इज अ माइनस साइन सो यू हैव टू रिमेंबर यू हैव टू चेंज हियर द साइन. सो 3 log ऑफ x² माइनस 3 नाउ माइनस प्लस माइनस ये log ऑफ log x. एंड नाउ here we simplify this one and now going to take the derivative. So differentiating with respect to x will get dy by dx is equals to. So see cos x log a. So इन दोनों में कांस्टेंट कौन है, तो log a कांस्टेंट है. सो हम इसको ऐसे देखेंगे दैट इज़ ये कोई कांस्टेंट नंबर है और इसके साथ ये cos x है. सो कांस्टेंट का जैसे हम 3x में 3x का 3 वैसे लिखते हैं वैसे log एक हम ऐसे ही
लिखेंगे और cos x का जो डेरिवेटिव वो क्या होगा, दैट इज माइनस साइन x. सो log a एज इट इज, जैसा हमने इस एग्जांपल में किया था, देखो दैट इज 2 log 4 x है, सो हमने 2 log 4 लिखा था और x का डेरिवेटिव 1 है. वैसे ही हमें यहाँ पे log a हम वैसे ही लिखेंगे और cos x का डेरिवेटिव है माइनस साइन x. माइनस 3 log, ये टोटल जो है वो इसको हम x कंसिडर करेंगे. सो log x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 दैट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x एंड 3 का 0 माइनस अगेन log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन log x इंटू द डेरिवेटिव ऑफ log x दैट इज 1 अपॉन x. नाउ माइनस log ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे देखो 3 2 जार 6, सो माइनस 6x अपॉन ये भी ऐसे ही रहेगा और ये माइनस x log x. सो दिस इज द आंसर. Now see example number 19. So see the example is someone it is looking difficult but it's very simple. So for that you have to know these formulas, that is a raised to log of x and base a. Remember a raised to log x and उसका बेस क्या होगा a. तो ये जिसको मैंने राउंड किया है वो कैंसिल होगा और आंसर क्या आएगा x. वैसे ही आपको अपने ये इंडाइसिस जो चैप्टर 8 स्टैंडर्ड में या 9 स्टैंडर्ड में आपने सीखा होगा, a रेस टू m रेस टू n, इसका मतलब हम a रेस टू m इंटू n करते हैं. ये a रेस टू m रेस टू n हम ऐसे भी लिखते हैं, दैट इज a रेस टू n रेस टू m. ये दोनों भी टर्म्स सेम ही है और दोनों का आंसर ये सेम आता है, ये वाला. नाउ सी यहाँ पे y इज इक्वल टू 25 रेस टू log ऑफ sec x टू द बेस 5 and 16 raised to log of tan x to the base 4. Remember that is ये बेस और यहाँ का बेस ये दोनों सेम होंगे तभी हम ये आंसर लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हमें ये यहाँ पे 5 है तो हमें यहाँ पर भी 5 लाना है. सो हमने 25 का ऐसे लिखा दैट इज 5 स्क्वायर और यहाँ पे भी हमने 16 को लिखा 4 स्क्वायर. बाकी का टर्म्स वैसे ही आएगा. सो नेक्स्ट वन दैट इज 5. ये जो 2 है, ये 2 ये पूरे ब्रैकेट को हम स्क्वायर करके लिखेंगे. सो 5 log sec x टू द बेस 5 एंड होल रेस टू स्क्वायर. ये स्क्वायर ऊपर जाएगा, टोटल मिला के हम उसको स्क्वायर लिख सकते हैं. वैसे हम इसको भी लिख सकते हैं, दैट इज 4 log ऑफ tan x टू द बेस 4 और ये 2 यहाँ पे ऊपर जाएगा सब. नाउ सी ये टोटल पार्ट जो है वो रिमूव होगा और आंसर क्या आएगा, sec स्क्वायर x दैट इज sec x स्क्वायर और वी कैन राइट दैट इज sec x ब्रैकेट स्क्वायर. यहाँ पर भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट हम ऐसे भी डालो तो भी चल सकता है. सो यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, 4 log 4 कैंसिल होगा और जो बैलेंस हुआ है यहाँ पे क्या बैलेंस है, tan x ब्रैकेट स्क्वायर. सो ये हमने सिंप्लीफाई करके लिखा. नाउ सी हाउ वी कैन राइट, दैट इज y इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x. sec x ब्रैकेट स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x. एंड यू नो द property that is trigonometric identity, that is sec square x is equals to 1 plus tan square x. It is plus sec square x is equals to 1 plus tan square x. So sec square x, ये tan को हम इधर लेंगे, that is minus tan square x is equals to 1. So instead of writing this we can write 1 and now differentiating with respect to x. So we get, and you know that is the derivative of the constant is 0, so divided by dx is 0. So very important example. So you have to know the properties of indices in this example properly, then and then you can solve this example. This is very important example. And now the last example from this question, that is y is equals to x square plus 2 brackets raised to 4 upon root x square minus 5. This is again the simple one. Now see हम यहाँ का you know the formula for derivative of u upon v. सो डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर होगा, सो मैंने इसका स्क्वायर लिख दिया. यही v यहाँ पे आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ u, ये वाला पार्ट, माइनस u ये वाला पार्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v. ठीक है. सो थोड़ा सा शॉर्टकट स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा है तो थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करके लेगा. सो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज एज इट इज़. नाउ सी हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, दैट इज
एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट रेस टू 4 क्या आएगा, कौन सा फॉर्मूला हम इसके लिए डालेंगे, दैट इज एक्स रेस टू एन. सो 4 इंटू ये टोटल ब्रैकेट रेस टू क्यूब, थोड़ा सा मैंने नीचे लिखा है. सो 4 इंटू ये टोटल ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है यहाँ पे, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट क्यूब इंटू ये जो जिसके लिए मैंने x कंसिडर किया है उसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x. सो ये भी मैंने यहाँ पे ही लिखा है, एक स्टेप मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है. नाउ ये भी ऐसे ही आएगा. नाउ सी यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, ये टोटल जो है रूट में उसको हम x कंसिडर करेंगे. सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट x, दैट इज 1/2 रूट x. सो 1/2 रूट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, 5 का 0 होगा. सो एक स्टेप मैंने यहाँ पे कैंसिल करके ली है. नाउ सी अगेन आई एम टेकिंग, दैट इज द टेकिंग एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर. ये ओनली जो न्यूमरेटर है उसका हम एलसीएम लेंगे. सो डिनोमिनेटर में सिर्फ ये एक क्वांटिटी है, ये डिनोमिनेटर में नहीं है. इससे यहाँ पे मेरी जगह थोड़ी सी कम छूट गई, सो मैंने इसको नीचे लिखा है. लेकिन ये जो है ये ओनली पार्ट जो है वो डिनोमिनेटर में, दैट इज रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5, बिकॉज ये 2 इससे 2 के साथ कैंसिल होगा. सो यहाँ पे ये जो एलसीएम हमने निकाला है, सो यहाँ पे जाके वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. सो ये क्रॉस करके ये रूट कैंसिल होगा. सो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 5. ये 4 2s आर 8x एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट क्यूब एज इट इज़. नाउ यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे 1 है. सो ये क्वांटिटी ये ऐसे ही रहेगी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेस टू 4 एंड ये एक्स जो रिमेनिंग है वो यहाँ पे आएगा. नाउ ये जो पार्ट है ये जो नीचे आएगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5 रेस टू हाफ रूट में है, तो मैंने उसको रेस टू हाफ करके लिखा और ये पार्ट ऐसे ही लिखा मैंने. नाउ सी इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं. सो एक्स कॉमन है दोनों में, ये दोनों टर्म में. देखो ये एक टर्म है और उसके आगे वाली एक टर्म है, और इसमें से हमने क्या कॉमन निकाला है, दैट इज एक्स कॉमन निकाला है और एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट क्यूब कॉमन निकाला है. सो यहाँ पे क्या बैलेंस रहेगा, सो 8 रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 ये भी रहेगा, माइनस यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्यूब कॉमन निकाला. सो एक टर्म यहाँ पे ये खाली है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये एक्स ऑलरेडी कॉमन है और डिनोमिनेटर इज एज इट इज. नाउ सी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट क्यूब ये वाला टर्म. नाउ ये हम सॉल्व करेंगे ओपनिंग द ब्रैकेट, दैट इज 8x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 1 स्क्वायर है. सो 8 में से 1 कैंसिल होगा तो क्या हुआ 7x स्क्वायर, और यहाँ पे 8 5 are 40 माइनस 40 एंड माइनस 2 दैट इज माइनस 42 अपॉन ये हाफ है और ये 1 है. सो दोनों का एडिशन बिकॉज बेस सेम है, इट इज 3/2. सो दिस इज द आंसर. So this is all about the question number 3 of exercise 1.1 of the chapter differentiation. In the next lecture we are going to see the question number 4 onwards. Thank you.